आओ मैं आज आपको एक तारीख बताता हूँ। आपके घर भी बच्चा पैदा होता है, मेरे घर भी बच्चा पैदा होता है। आज भी बच्चे की पैदाइश में इस जिक्र को कराया जा रहा है। मगर प्यारो आओ सुनो, ये दिल की दास्तान सुनो, शायद कि आपके दिल पे लग जाए ये कादरी की जवानी। आओ सुनो तो जरा हुजूर गौसे आजम की कहानी। आज बच्चा आपके घर भी पैदा होता है, आज बच्चा हमारे घर भी पैदा होता है। मगर जब बच्चा आपके घर पैदा होता है, जब बच्चे को बाप देखा करता है, देख करके बच्चे को मुस्कुरा जाता है। माँ देखती है, माँ देख करके मुस्कुराती है। दादी देखती है, दादी देख करके मुस्कुराती है। बहन देखती है, बहन देख करके मुस्कुराती है। फुप्पो देखती है, फुप्पो देख करके मुस्कुराती है। चचा देखता है, चचा देख करके मुस्कुराता है। मगर प्यारो जब बच्चा मुस्कुराता है, जब बच्चा मुस्कुराता है, बाप अगर देख लेता है, बाप का दिल सुकून से नहीं बैठता है। माँ देख लेती है, माँ का दिल सुकून से नहीं बैठता है। दादा देख लेता है, दादा का दिल सुकून से नहीं बैठता है। अगर बच्चा पैदा होने के बाद बोलना शुरू करता है, आपके घर या मेरे घर, अगर पहली मर्तबा कोई बाप का नाम ले लेता है, अगर पहली मर्तबा कोई दादा का नाम ले लेता है, अगर कोई पहली मर्तबा नाना का नाम लेता है, अगर कोई पहली मर्तबा अपने बाप का नाम लेता है, तो बाप खुश हो जाता है। बेटा बेटा मेरा नाम लेना सीख गया है। अगर दादा का नाम ले लिया तो दादा खुश हो जाता है कि मेरा नाम ले लिया है। अगर नाना का नाम ले लेता है तो नाना खुश हो जाता है। अगर दादी का नाम लेते हैं तो दादी खुश हो जाती है। मगर आओ देखो तो आज हम बच्चे की पैदाइश के जन्मदिन की खुशी में, आज हम बच्चे की पैदाइश की खुशी में नबी की मिलाद को सजाया है। आओ नबी के प्यारे से आओ तारीख को पढ़ते हैं और पूछते हैं उस पीराने पीर की माँ से, इसके नाम पे आप भी 11वीं करते हैं, इसके नाम पे हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति अपनी जान लुटाने का दावा करता है। ए पीराने पीर की माँ, ए दस्तगीर की माँ, ए अब्दुल कादिर जिलानी की माँ, आप ये बताओ कि मेरे घर बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद जब बोलना शुरू करता है, कोई बाप का नाम लेता है, कोई दादा का नाम लेता है, कोई परदादा का नाम लेता है, कोई किसी का नाम लेता है। मगर ए उम्मुल खैर फातिमा, आप बताओ जब अब्दुल कादिर जिलानी ने बोलना शुरू किया था, क्या आपका नाम लिया था, क्या अपने दादा का नाम लिया था, क्या अपनी दादी का नाम लिया था, क्या अपने परदादा का नाम लिया था, क्या अपने नाना का नाम लिया था? मचल जाओ शिकमपुर वालों, मेरे अब्दुल कादिर जिलानी की माँ कहती है जब अब्दुल कादिर ने पैदा होने के बाद जब बोलना शुरू किया था, ना मेरा नाम लिया था, ना अपने वालिद का नाम लिया था, ना अपने दादा का नाम लिया था। मैंने हाथ जोड़ के अर्ज किया, ए उम्मुल खैर फातिमा, ए नबी की बेटी, जब पीराने पीर ने बाप का नाम न लिया, जब पीराने पीर ने दादा का नाम न लिया, जब पीराने पीर ने बाप का नाम न लिया, तो किसका नाम लिया? मचल जाना शिकमपुर में लगवा लो। आमना की लाल, आमना के लाल की बेटी कहती है, उम्मुल खैर फातिमा कहती है, पीराने पीर की माँ कहती है, जब मेरे बेटे ने बोलना शुरू किया था, किसी दुनिया बिदार का नाम नहीं, बल्कि पहली मर्तबा ज़बान से कुछ कहा था तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा था। बोलो सुभान अल्लाह और बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहा था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा लग रहा है भाई? लग रहा है कि वहां से उठने में फायदा हुआ है ना? तो अगर ये मेरे भाई बैठे हैं, अगर सबके सब यहाँ बैठ जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा सुना के जाऊंगा कि आप ता जिंदगी मुझे याद रखेंगे। सबके सब आ जाइए, उठ के आ जाओ, आ जाओ, ऐसा सुना के जाऊंगा ता जिंदगी याद रखोगे। आओ इधर आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ। ये नबी की महफिल है, अदब के दायरे में बैठो। अगर अदब हमने करना सीख लिया ना, आज हम हंस रहे, कौम हम पर हंस रही है, सारे लोग हम पर हंस रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए पहली मर्तबा ज़बान, आज हम हंसी के लफ्ज अपनी ज़बान से निकालते हैं। ये महफिलें जो होती है ना, कभी कभी होती है, आया करो तो कुछ सीख लिया करो, आया करो तो कुछ सीख। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बड़े मजमू में तकरीर करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये मेरे दोस्त हैं मौलाना अहमद रजा साहब का कहना हुआ और मैं आ गया, है ना? बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है? बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात पूछूं, आप बताओगे कि अब्दुल कादिर जिलानी की माँ ने कहा, पीराने पीर की माँ ने कहा, दस्तगीर की माँ ने कहा
मेरे बेटे ने जब बोलना शुरू करा तो किसी दुनियाबीदार का नाम नहीं बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा था। मगर आओ मिलक वालों, और हम दास्तान को खोलते हैं और तारीख का मुताला करते हैं और हिस्ट्री को पढ़ते हैं। कुछ हिस्ट्री के पन्नों को उठाता हूं और खोलता हूं। जब देखता हूं तो मिलता है कि पीराने पीर की मां ने, दस्तगीर की मां ने, अब्दुल कादिर जिलानी की मां ने अपने बेटे को बुलाया। आज भी बुलाती है ना माए, सच में बुलाती है माए। आज भी माएं अपने बेटे को बुलाती हैं और कहती हैं लाल जरा बात तो सुनो। बाप भी बुलाता है, बाप भी कहता है कि बेटा आओ जरा बात तो सुनो। मगर आज हमारी कौम नहीं देखती बाप बुला रहा है क्या बेटा बुला रहा है, बाप बुला रहा है या माँ बुला रही है। यारो हम उस बाप के एहसान को भुला बैठे हैं जो बाप 300 रुपए की दिहाड़ी करने के बाद बड़ी मेहनत से हमें पालता है, जो बाप 400 रुपए की दिनों रात मजदूरी करने के बाद हमको बिठालता है। ए भैया, ए बच्चा, ए बैठ जरा, मजाक बना कर रखा। अभी की महफिल है, अभी से अदब सीखोगे तो फिर अदबदार बनोगे, है ना। अब्दुल कादिर जिलानी बचपन में ही कलमा पढ़ रहे हैं और हम बचपन में ही बच्चों को कुछ और सिखा रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं बनते पिराने फिर। आज लोग कहते हैं ना वली पैदा नहीं होता। यार वलियों वाले काम नहीं करते, है ना। काम तो करो, पहले काम करो। आज हमने देखा है बाप 300 या 400 रुपए की दिहाड़ी कर रहा है तो बेटा उसी बाप को आंखें दिखा के बात कर रहा है। वो माँ जो 9 महीने कोख में रखने के बाद बड़ी मेहनत के साथ जन्म देती है बेटे को, वही बेटा अपनी माँ को 4 आंखें दिखाता है। हमने देखा है कि बाप अगर बूढ़ा हो जाता है, बाप के अगर कोई सहारा ना होता ना, तो मैंने देखा है नौजवान बच्चे बाप को बीमार छोड़कर के पिकनिक पे जाते हैं, बाप को बीमार छोड़कर के घूमने के लिए जाते हैं। मगर हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ प्यारो, अगर बाप बीमार हो ना, बाप माँ अगर बीमार हो, बाप के अगर दवाई के लिए आपके पास पैसा ना निकले, बाप के अगर दवाई के लिए आपके पास पैसा ना निकले और आप पिकनिक पे जाए, बाप आपका बीमार हो, कसम उस जात की जिसने आपको और मुझे बनाया है, अगर बाप की बद्दुआ लग गई ना ता जिंदगी परेशान रहेगा, ता जिंदगी शादो आबाद नहीं हो सकता। मगर अगर यही बाप तेरे लिए दुआ कर दे तो तेरी किस्मत बदल सकती है। अगर ये माँ मुसल्ला बिछा करके तेरे लिए दुआ कर दे, तेरी जिंदगी संवर सकती है। आओ सुनो तो जरा तारीखी बयान सुनो। अब्दुल कादिर जिलानी की माँ ने अपने बेटे को बुलाया, बुलाने के बाद कहा, ये वाकया आप बहरहाल सुनते रहते होंगे मगर वाकया बताना मकसूद नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बैठा हूँ। प्यारो माँ ने बुलाया, माँ ने बुलाने के बाद कहा, ए मेरे लगते जिगर, ए मेरे नूरे नजर, जरा आओ सुनो तो एक बात कहता हूँ, एक बात कहती हूँ। अब्दुल कादिर जिलानी ने हाथों को बांध लिया, बांधने के बाद अदब के दायरे में माँ के पास खड़े हो गए। जब माँ के पास खड़े हो गए, आज हमने देखा है बेटों को, अगर माँ आवाज दे या बाप आवाज दे, अदब के दायरे की तो बहुत दूर की बात रही, बेटा सीना तान के खड़ा होता है। मगर सुनो तो ये बाप बड़ी अजमत वाले हुआ करते हैं, ये माँ बड़ी अजमत वाली हुआ करती है, ये वालिदैन बड़े अजमत वाले हुआ करते हैं। कृपया करके माँ बाप के खिलाफ ना जाना। देखिए अदब के दायरे में खड़े हैं। माँ ने कहा, बेटा ये 80 सोने के सिक्के हैं, 40 आपके हैं और 40 आपके भाई के हैं। बेटा ये 40 ले लो और आपको पढ़ने जाना है। जैसे इतनी बात कही ना, अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, माँ आओ कहाँ जाना है पढ़ने, बताओ माँ कहाँ जाना है। माँ का हाथ पकड़ लिया, माँ ने हाथ को छुटाया, छुटाने के बाद कहा, बेटा मुझे साथ नहीं जाना है बल्कि तुम्हें अकेले जाना है, बल्कि तुम्हें अकेले ही सफर करना है। जब इतनी बात सुनी, आज हमारी माएँ भी हमें भेजती है, आज हमारा बाप भी हमें भेजता है। भेजने के बाद हर एक बाप नसीहत करता है कि बेटा ऐसा बन करके निकलना। अगर किसी का बेटा पढ़ने जाए बाहर, किसी का बेटा US जाए, किसी का बेटा कनाडा जाए, किसी का
बेटा अमेरिका जाए, किसी का बेटा जापान जाए, MBBS के लिए जाए या फिर मिस्र जाए मुफ्ती बनने के लिए, तो हर एक माँ कहती है, हर एक बाप कहता है, बेटा घर बार छोड़ के जा रहे हो, बेटा बाप को छोड़ के जा रहे हो, बेटा बहन को छोड़ के जा रहे हो, बेटा भाई को छोड़ के जा रहे हो, बेटा बहन का चेहरा नहीं देख पाओगे, बेटा बाप का चेहरा नहीं देख पाओगे, बेटा भाई से बात नहीं कर पाओगे, बेटा माँ का हाथ का खाना नहीं खा पाओगे। मगर कान खोल के सुनो, क्या घर छोड़ के तो जा रहे हो, मगर ऐसा बन करके निकलना ताकि कोई आपके मोहल्ले में ना हो, ऐसा बन करके लौटना ताकि कोई आपके खानदान में ना हो, ऐसा बन करके लौटना ताकि कोई आपके कस्बे में ना हो, ऐसा बन करके लौटना ताकि कोई आपके जिले में ना हो, ऐसा बन करके निकलना ताकि कोई आपके आसपास में ना हो। हर एक बाप की नसीहत होती है, हर एक माँ की नसीहत होती है, मगर देखो पीराने पीर की माँ की नसीहत तो देखो, अब्दुल कादिर जिलानी की माँ की नसीहत तो देखो। बेटे से कहा, बेटा घर छोड़ के जाए हो, खाना नहीं खाओगे, बेटा टाइम से पानी नहीं मिलेगा, बेटा नरम नरम गद्दों पे सोना नहीं मिलेगा, बेटा अच्छे अच्छे खाने नहीं मिलेंगे, सूखी रोटी खा के गुजारा करना पड़ेगा, बेटा जरा कप कप का पानी पी करके गुजारा करना पड़ेगा, बेटा एक टाइम खाना मिलेगा, एक टाइम भूखा रहना पड़ेगा। मगर बेटा कान खोल के सुनो, कैसा भी आलम आए, कितनी भी परेशानी आए, मगर मेरे लगते जिगर एक वादा ले लो, एक वादा करके जाओ। आज उस माँ से, जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने कोख में रखने के बाद जन्म दिया है, आज उस माँ से वादा करके जाओ बेटा। जब तुम्हें बोलना ना आता था तो तुम्हें माँ ने बोलना सिखाया था, आज बेटा उस माँ से वादा करके जाओ। जब तुम गीले में सोते थे माँ तुमको सूखे में सुलाती थी, बेटा आज उस माँ से वादा करके जाओ। जब तुम्हें चलना ना आता था तो माँ उंगली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाती थी, बेटा आज उस माँ से वादा करके जाओ। जिस माँ ने तुम्हें बाप को बाप कहना बताया है, जिस माँ ने तुम्हें भाई को भाई कहना सिखाया है, आज बेटा उस माँ से वादा करके जाओ। जिस माँ ने आपके चचा का मर्तबा बताया है, आज उस माँ से वादा करके जाओ। जिस माँ ने तुम्हें नाना का मर्तबा बताया है, अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, ए मेरी माँ ये जान तुझ पे कुर्बान है, ए मेरी माँ ये दिल तुझ पे कुर्बान है, ये तो बता आखिरकार वादा क्या है। माँ ने कहा कि बेटा कान खोल के सुनो, कैसा भी वक्त आए पर झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, प्यारो दिल पर हाथ रख लो और कसम से जरा सोचो। अरे आज हम भी उस माँ से वादा करते हैं, आज हम भी उस बाप से वादा करते हैं, आज हम उस भाई से वादा करते हैं, आज हम चचा से वादा करते हैं। आज हमने भी देखा है कि कौन कौन लोग वादा करता है, मगर लोगों सुनो, आज हम माँ कैसे कह देते हैं कि माँ मैं खाने पे आऊंगा, आज हम बाप से कह देते हैं कि बाप मैं खाने पे आऊंगा, आज हम माँ से कह देते हैं कि माँ खाना तैयार रखना तेरा बेटा जरूर आएगा। मगर तू लगता है यारों में बैठ गया, 10 बज गए, तेरी माँ खाने पे तेरा इंतजार कर रही है, 12 बज गए, तेरा बाप तेरे दरवाजे पे खड़े होकर इंतजार कर रहा है। अगर तू घर पहुंचता है माँ की खबर नहीं लेता है, अगर तू घर पहुंचता है बाप की खबर नहीं लेता है। मगर कान खोल के सुनो, अब्दुल कादिर जिलानी है, पूछ रहे हैं माँ से, ए माँ बता क्या वादा चाहिए। माँ ने कहा कि बेटा झूठ मत बोलना, देखिए रास्ते में डाकू मिल जाते हैं, एक की तलाशी ली, जो मिला लूट लिया, दूसरे की तलाशी ली, जो मिला लूट लिया, तीसरे की तलाशी ली, जो मिला लूट लिया, चौथे की तलाशी ली, जो मिला लूट लिया। जब पीरे पीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारी आई और पूछा गया, ए सामने बच्चे, तेरा चेहरे का जवाब नहीं है, तेरी आंखों का जवाब नहीं है, तेरे लबे मुबारक का जवाब नहीं है, देखकर लगता है कि तू बड़े ऊंचे खानदान का है, देख के लगता है कि तू बड़े अच्छे घर का है, मगर ये तो बता दे नन्ही सी जान क्या तेरे पास कुछ है, हमें कुछ नजर नहीं आता है। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। जब अब्दुल कादिर जिलानी ने इतना कहा, एक व्यक्ति से देखकर चला गया कि बच्चा मजाक कर रहा है, दूसरा आया, दूसरे से कहा कि तेरे पास कुछ है, दूसरा भी चला गया, तीसरा आया, तीसरे से भी कह दिया हाँ मेरे पास सोने के सिक्के हैं, चला गया। जब सारों ने तलाशी ले ली, आखिर बार आया तो आखिरी वाले ने गट्टे को पकड़ा और मेरे आपके पीराने पीर को, मेरे आपके रोशन जमीर को, मेरे आपके दस्तगीर को हाथ करके सरदार के पास ले गया। ले जाने के बाद कहा, सरदार जो भी आता है इस बच्चे की तलाशी लेता है, जो भी आता है इस बच्चे का झाड़ा लेता है, मगर कुछ नहीं मिलता। सरदार ये कहता
है कि मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। सरदार पूछो तो इससे कहा है? पीरा ने फिर से कहा, ए प्यारे चेहरे वाले, ए रोशन चेहरे वाले, ए प्यारी आंखों वाले, ये तो बता तू कह रहा है तेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं, ये बता है कहाँ? कहा मेरी सदरी के पीछे छिले हुए हैं। कहा अच्छा इसकी सदरी को उतारा जाए। पीरा ने पीर की सदरी को उतारा गया, दस्तगीर की सदरी को उतारा गया। जैसे सदरी को उतारा, खोल के देखा तो बाकी ही 40 सोने के सिक्के थे। पीरा ने फिर से पूछा डाकुओं के सरदार ने, ये तो बता बच्चे, तू चाहता तो छुपा लेता, तू चाहता तो बताता नहीं, तूने बताया क्यों? मालूम है हम जिनके नाम पे 11वीं के 10-12 या 15 पतीले बनाते हैं, जिनके नाम पे हम बच्चों को खाना खिलाते हैं, जिनके नाम पे हम लंगर करते हैं, जिनके नाम पे हम अपने घर लुटाने का दावा करते हैं, जिनके नाम पे हम जान देने का दावा करते हैं, वो पीर ने कहा याद रखे डाकू के सरदार, मेरी माँ ने मुझसे चलते वक्त कहा था कि बेटा कैसा भी आलम है झूठ मत बोलना। इसलिए मैं अपनी माँ का मुझे वादा याद है, इसलिए मैंने तुझसे कहा। डाकू का सरदार कदमों में गिर जाता है, वो हाथ जोड़ के कहता है ए नूरानी चेहरे वाले, अरे तुझे उस माँ का वादा याद है इसने तुझे पैदा किया है, और हमें उस रब का वादा याद नहीं है इससे इसने कायनात को पैदा किया।